ओम शांति। 3/8/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। श्री परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, बाप की याद कायम तब रहेगी जब बुद्धि में ज्ञान होगा। ज्ञान युक्त बुद्धि में रूहानी यात्रा करनी और करानी है। प्रश्न है, ईश्वर दाता है, फिर भी ईश्वर अर्थ दान करने की रस्म क्यों चली आई? बाबा तो दाता है ना, फिर भी भगवान के अर्थ दान क्यों करते हैं? क्योंकि ईश्वर को अपना वारिस बनाते हैं। समझते हैं इसका एवजा दूसरे जन्म में मिल जाएगा। ईश्वर अर्थ देना माना उसे अपना बच्चा बनाना। भक्ति मार्ग में भी बच्चा बनाते हो, अर्थात सब कुछ बलिहारी करते हो। इसीलिए एक बलिहार जाने के रिटर्न में 21 जन्म बलिहार जाता है। तुम कौड़ी लेते हो और बाप तुमको, देखो कितनी बड़ी बात है, तुम कौड़ी ले आते हो और बाप से हीरा ले जाते हो। इस पर ही सुदामा का मिसाल है। सुदामा ने मुट्ठी चावल लेके गया और जब रिटर्न में आया तो महल मिले। ये हमारा ही यादगार है। गीत है रात के राही। ओम शांति। बच्चों ने इस गीत की लाइन से ही समझ लिया होगा। बाप जब बच्चे कहते हैं तो समझना चाहिए हम आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा अभिमानी बनना है, यह सब जानते हैं। आत्मा और शरीर दो चीजें हैं, परंतु यह नहीं समझते कि हम आत्माओं का बाप भी होगा। हम आत्माएं निर्वाण धाम में रहने वाली है। ये बातें बुद्धि में आती ही नहीं। बाप कहते हैं ना, यह ज्ञान बिल्कुल ही प्रायलोप हो जाता है। अपवित्र पतित आत्माएं, बाबा कहते हैं, वापस घर में जा नहीं सकती। एक भी जा नहीं सकता। यह ड्रामा है। बाबा जब तक लेने न आए तब तक कोई भी जा नहीं सकता। तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। सारा मदार याद की यात्रा पर है। जो बच्चे जितना याद करते हैं, याद कायम उनकी रहेगी जिनको कुछ न कुछ ज्ञान है। 84 जन्म का चक्र का भी ज्ञान है ना। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। यह है 84 जन्मों के चक्र की यात्रा। इसको कहा जाता है आवागमन की यात्रा। बाबा कहती, ये तो दुखधाम है। अभी तुम्हारा जन्म मरण सब अमरलोक में होगा, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करने आए हो अमरनाथ के पास। देखो अभी हमारा अगला जन्म सतयुग में ही होगा। तुम जानते हो, पहले हम ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा। ये तो प्रैक्टिकल बात है ना। ब्राह्मण बने बिगर कोई देवता वर्ण में आ नहीं सकते। तुम निश्चय करते हो हम ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा से दैवी राज्य लेते हैं। भारत बहुत सुंदर गोल्डन एजेस था, बहुत सुंदर सोने की दुनिया थी। अब तो आयरन एजेड बना है ना। तुम भी आयरन एजेड में हो। अब गोल्डन एज में जाना है। बाप सोनार का काम कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा में जो लोहा तांबा की खाद है उसको निकाल रहे हैं। देखो बाबा कभी धोबी बन जाता है, कभी सोनार बनता है, कभी डॉक्टर, कभी टीचर। तो बाबा कहते कि मैं सोनार हूं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों झूठे बन गए हैं। अभी तुमको फिर से सच्चा सोना बनाना है। सच्चे सोने में बहुत खाद मिलाने से एकदम मुलमा बन जाता है। तुम्हारी आत्मा में ही 84 जन्म का पार्ट है। देखो बाबा कहते हैं कि अभी आत्मा में बहुत खाद पड़ गई है। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम्हारी आत्मा सोने जैसी मैं बनाता हूँ। तो तुमको बाबा जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना चाहिए। तो जितना सोना बन जाएंगे उतना से जेवर भी देखो सोने का हो जाएगा। आत्मा और शरीर दोनों प्योर हो जाएंगे। यहाँ पे तो जेवर भी पुराना है, मतलब शरीर भी पुराना है, और आत्मा भी 2 कैरेट जैसे सोना है, मतलब बहुत कम हो गया है।
चलते चलते तुमको तूफान में लाएगी। देखो बाबा कहते माया तुमको चलते चलते तूफान में लाएगी, विकार में जाकर एकदम काला मुंह कर देते। बाप कहते अभी मैं तुम्हारा गोरा मुंह करता हूँ। बाप कहते रूहानी बच्चे इस यात्रा में थक नहीं जाना, घड़ी घड़ी बाप को भूलो मत। जितना याद में रहेंगे उतना समय जैसे तुम भट्टी में हो। बाबा खुद कहते हैं वंदे मातरम, तुम आत्माओं को वापिस जाना है। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ दान क्यों करते हो? बाप तो बच्चों को देते हैं ना, फिर ईश्वर को दान क्यों करते हो? ईश्वर अर्थ है, ईश्वर अर्थ करते हैं, कृष्ण अर्थ करते हैं। कृष्ण तुम्हारा क्या लगता है? जो तुम उनको दान करते हो वो तो सतयुग का प्रिंस है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम भगवान को वारिस बनाते हो और भगवान के अर्थ करते हो। तो कृष्ण तो गरीब है ही नहीं, फिर भी कहते ईश्वर अर्थ। कृष्ण अर्थ तो होता ही नहीं, वो तो सतयुग का प्रिंस है। बाप समझाते हैं मैं सबकी मनोकामनाएं पूरी करता हूँ। शिव बाबा तुम्हारा क्या लगता है जो तुम उनको भी देते हो? बच्चा है तो तुम बड़े ठहरे ना, समझते हैं एक देवे तो लाख पावे, देने वाला दाता वो तो एक है। साधु लोग तुमको कुछ देते नहीं, भक्ति मार्ग में तो मैं देता हूँ। इसीलिए बाबा पूछते हैं तुमको कितने बच्चे हैं? फिर कोई को समझ में आता है, कोई को समझ में नहीं आता है। मतलब बाबा पूछते तुमको कितने बच्चे हैं, तो भगवान को बच्चा बनाना। तो ऑलरेडी जो एक बच्चा है और बाबा और एक बच्चा, तो हमारे कितने बच्चे हो गए? 2 बच्चे हो गए। बड़ा बेटा शिव, बाबा का नाम ही है गरीब निवास। बाप कहते हैं तुमको अपना गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है। ऐसे नहीं कि तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो, मामे कम याद करो बस। और कोई तकलीफ बाबा देते नहीं। बाबा कहते हैं बाबा से तुम किस जन्मों का वर्षा लेते हो? बाबा घर बार तो नहीं छुड़ाते, बल उनको भी अच्छी रीति संभालो, सिर्फ बाप को याद करो। नशा रहना चाहिए कि हम बाबा के बने हैं। बाबा को लिखते बाबा फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि समझदार है। बहुतों को समझाते हैं परंतु निश्चय बुद्धि हमारे पास तो आते नहीं, बाबा से मिले ही नहीं और मर जाए फिर बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? यहाँ तो बाप की गोद लेनी होती है। निश्चय हुआ और शरीर छोड़ दिया, मेहनत कुछ भी नहीं। बच्चों को तो पुरुषार्थ कर माँ बाप को फॉलो करना है। मम्मा बाबा की गद्दी पर बैठने के लायक बनो। हार्टफुल क्यों होना चाहिए? पुरुषार्थ कर फॉलो करो। सूर्यवंशी गद्दी का मालिक बनो। स्वर्ग में तो आ जाओ ना, नापास होते हो तो चंद्रवंशी में चले जाते हो, 2 कलाएं कम हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय याद की यात्रा में तत्पर रहना। रूहानी यात्रा में कभी थकना नहीं। शिव बाबा को अपना वारिस बनाए, उस पर पूरा पूरा बलिहार जाना। माँ बाप को फॉलो करना है, 21 जन्मों की राजाई का सुख लेना है। वरदान, निमित्त भाव के अभ्यास द्वारा स्व की और सर्व की प्रगति करने वाले न्यारे और प्यारे भव। निमित्त बनने का पाठ सदा न्यारा और प्यारा बनाता है। अगर निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः ही और सहज है तो सदा स्व की प्रगति और सर्व की प्रगति हर कदम में समाई हुई है। उन आत्माओं का कदम धरती पर नहीं लेकिन स्टेज पर है। निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा यह स्मृति स्वरूप में रहता है कि विश्व के आगे बाप समान का एग्जाम्पल है। स्लोगन, सुखदाता के बच्चे सदा सुख के झूले में झूलते रहो। दुख की लहर में नहीं आओ। सुखदाता के बच्चे सदा सुख के झूले में झूल हो, दुख की लहर में नहीं आओ।
ओम शांति। ओम